अराजकता का राज कायम हो गया है। हत्याओं का जैसे लगातार सिलसिला चल गया है। ताज़ा प्रकरण जनपद औरैया के कोतवाली सदर औरैया के ग्राम सावरिया का है। उक्त गांव में कुछ दिन पहले ग्राम प्रधान की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। ग्राम प्रधान की हत्या के कुछ ही दिन बाद प्रधान के पड़ोसी द्वारा प्रधान के चचेरे भाई व प्रधान की हत्या के चश्मदीद गवाह की दिनांक 8/2/24 को धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। पहले प्रधान की हत्या के बाद दोबारा चुनाव होने के बाद मृतक प्रधान की पत्नी भारी बहुमत से चुनी गई थी। इस कारण दबंग लोग उनसे नफरत कर रहे थे। संबंधित थाना कोतवाली औरैया सदर व जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की लापरवाही व मिलीभगत के कारण पुनः यह हत्या जैसी घटना घटित हुई है। उक्त गंभीर वारदात से ग्राम सभा एवं पूरे क्षेत्र में हड़कंप व दहशत का माहौल बना है। पीड़ित परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र व समाज में सरकार के प्रति काफ़ी रोष, क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अतः जनहित के अवलंबनी लोक महत्व के विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। मानवर, ये बहुत ही गंभीर विषय है और अभी मैं लगातार ये देख रहा था कि हत्या जैसे जो अपराध हैं, हत्या जैसी घटना होने के बाद भी और सरकार कार्रवाई करती है, कहती है हम कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई के बाद फिर उसी गांव में वही जनपद, वही थाना क्षेत्र और वही गांव और वही परिवार और दोबारा से घटना हो जाती है। और इसमें कोई साधारण लोग नहीं है। और दो बात का हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार जब भी ये बात कही जाती है तो इन बातों को, और ये आज के समय में, वर्तमान समय में ये कहते हुए भी खराब लगता है कि सरकार की मानसिकता जातिवादी होगी, सरकार के अधिकारियों में के अंदर जातिवादी सोच होगी, सरकार धार्मिक वो उत्पीड़न भी कर सकती है। जब ये बातें कही जाती हैं तो हमारे ख्याल से सरकार को भी खराब लगता है, समाज को भी खराब लगता होगा। क्या इस तरह की जहनियत के लोग अभी हैं? क्या शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जहनियत अभी तक बदल नहीं रही है, या फिर बदलती है? जब सरकार बदलती है तो सरकार की जैसी जहनियत होती है उसी तरह से पूरे प्रशासन की नीचे तक जहनियत हो जाती है। या तो ये बात सही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं इस विषय को सोच रहा था कि सरकार बार बार कहती है कि हम 17 से ऐसे लगता है 17 से इनकी दुनिया शुरू हुई है, उसके पीछे का सब भूल जाते हैं। देश में 14 से शुरू हुआ और प्रदेश में 17 से शुरू हुआ, उसके पहले इनको कुछ याद नहीं है। और 17 के पहले बात कब की करेंगे? 12 से 17 की, 12 से पहले की बात नहीं करेंगे। ये सोचते अगर हम कानून व्यवस्था की बात 12 से पहले की करेंगे तो फिर हम कटघरे में खड़े हो जाएंगे। और अगर हम उसके पहले 2004 की बात कर, जब ये 12 के पहले की बात करते हैं तो इनको 2004 से 7 की भी बात करनी चाहिए। तो ये 2004 से 7 की बात नहीं करेंगे कि उस समय पूरे प्रदेश में क्या गुंडा राज था, और उस गुंडा राज की वजह से तो ये इस बात को तो कहते हैं कि हाँ उस समय गुंडा राज था और हम भी गुंडा राज के खिलाफ थे, लेकिन आप गुंडा राज के खिलाफ नहीं थे। 2004 से 7 जो सरकार थी, जो गुंडा राज पूरे उत्तर प्रदेश में कायम किया था, उसको समर्थन देने वाले यही लोग थे। इसलिए ये उसको बोलते नहीं। 2004 से 7 तक की अगर बात बोल देंगे, अम्बेडकर जी वो लोग चले गए हैं आपके बगल वाले, वो मनोज इसलिए आप 2004 से 7 की याद दिला रहे हैं। आधे वाले बैठे जो 2004 से 7 की सरकार को समर्थन दे रहे थे वो बैठे हुए, इसलिए मानवर याद दिला रहे कि ये 2004 से 7 की बात भी किया करें, जिसको ये करते नहीं है। अब ये गेस्ट हाउस पर पहुंच जाएंगे तो मानवर गेस्ट हाउस पर पहुंच जाएंगे ये
तो हम कह रहे जब आप गेस्ट हाउस पर थे, उसके बाद 2004 से 7 तक गेस्ट हाउस का कांड करने वाले लोगों को सरकार में आने के लिए आपने समर्थन क्यों दिया? दोनों का जवाब फिर आपको देना पड़ेगा। आप बाहर से तो ये दिखना चाहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन अंदर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति के ऊपर जिस विषय को मैं लेकर आया हूं, अनुसूचित जाति के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में जितना जुल्म और अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, एक लगातार कड़ी दर कड़ी होता। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि ये 2023 का था। हम एक पहले ये बता दें कि उस ग्राम सहबदिया, थाना सदर कोतवाली में, जनपद औरैया के जो सहबदिया गांव के प्रधान थे, तो उनको रविंद्र कुमार, और उसमें जब प्रधान की हत्या हुई 27/7/2023 को, 27/7/2023 को रमाकांत और रिंकू दौरे, जो सहबदिया ग्राम के प्रधान थे, अनुसूचित जाति के, उनकी हत्या 26/7/23 को हो गई। और हत्या के बाद मुकदमा अपराध संख्या 709/2023, अपराध धारा 147, 302 आईपीसी व 325 SC/ST एक्ट, थाना औरैया में सरकार बनाम राहुल तिवारी और विनीत तिवारी, नजमुद्दीन, विमलेश पुत्र चंद्रभान, विकास पुत्र रामनाथ, तारबाबू पुत्र ब्रह्मादीन, ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। मान्य, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, ये प्रधान थे, इसलिए उनकी स्वाभिमान सम्मान से उस गांव में वो प्रधान बन गए। तो उसके पीछे जो लोग खड़े थे, जो चुनाव के समय में भी उनको नहीं बनने देना चाहते थे, उन्होंने उनकी हत्या करवा दी, कर भी दी, करने में शामिल थे और करवाने में शामिल थे। उसके बाद फिर वहां चुनाव हुआ। पूरा औरैया, इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जब हत्या होती है तो आप सरकार, पुलिस प्रशासन क्या करता है? पुलिस प्रशासन सबसे पहले जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी बात न कह पाए, जल्दी से वहां से उठाओ, जल्दी से पोस्टमार्टम करा दो। पूरे औरैया को आपने छावनी बना दिया, कोई जनप्रतिनिधि जा नहीं सकता, कोई अपने दबे पिसे लोगों के बीच में जा नहीं सकता, और आप पूरे को छावनी बना देंगे। अगर कोई जाएगा तो फिर आप उनके ऊपर भी, पीड़ित के ऊपर मुकदमा लिखेंगे, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की आपने। आप बता देंगे हमने इनको गिरफ्तार किया, इनको गिरफ्तार किया, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त था, जिनके नाम मुकदमा दर्ज था, मुख्य अभियुक्त को आपने बचा दिया। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को बचा दिया, और बचाने के बाद आप आराम से सो गए। वो प्रार्थनी, उसके बाद चुनाव हुआ दोबारा से। चुनाव में क्या हुआ कि जो प्रधान थे, जिनकी हत्या हो गई थी, उनकी जो पत्नी थी वो प्रधान हो गई। वहां सीनू देवी ग्राम प्रधान चुनी गई बहुमत से। जनता ने उनको, आपने एक को जो स्वाभिमानी व्यक्ति था उसको आपने खत्म कर दिया, जनता ने दूसरे स्वाभिमानी व्यक्ति को मौका दिया, उनकी पत्नी प्रधान हो गई। और ये हमारे पास प्रार्थना पत्र भी है जिसमें वो पुलिस अधीक्षक से, उनसे अपनी जान की गुहार लगा रहे कि देखो हत्या हो गई हमारे पति की और हम दोबारा से प्रधान बने हैं, तो हमारी आप जान माल की सुरक्षा करो। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और उसमें लिखा कि श्रीमान जी, प्रार्थना की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने व सुरक्षा जानमाल हेतु एक सरकारी गनर व लाइसेंस निर्गत कराए जाने की कृपा करें। लेकिन आपने गनर आप कहां से दे देंगे? गनर तो आपको 20-20, 30-30 तो सरकार के लोगों को चाहिए, उन्हीं से फुर्सत नहीं है। आप दूसरों को कहां से देंगे? हत्या हो जाए, हत्या हो जाए, अरे श्री चंद शर्मा जी, हत्या बेशक हो जाए, शांत रहिए। श्री चंद जी शर्मा जी हमारे नहीं, अम्बेडकर जी, आप इसलिए वो अपनी बात पूरी करिए। तो मानवर, आपने ना उनको
गनर दिया और ना आपने लाइसेंस दिया, क्योंकि अनुसूचित जाति को आपको लाइसेंस देना ही नहीं है, शिक्षा देनी नहीं, रोजगार देनी नहीं, लाइसेंस आप कैसे दे देंगे? क्योंकि लाइसेंस तो स्वाभिमान सम्मान की गारंटी होता, मरते रहो, लाइसेंस आप नहीं देंगे। उसके बाद उनके सगे जो जेठ थे, उनके पति के बड़े भाई, उनकी कल जो है वही लोग, कल उनकी हत्या हो गई, परसों हुई रात को, कल उनका अंत्येष्टि हुआ, परसों सुबह की घटना है। और कल मैं इसलिए कह रहा था कि आपने 8/2/24 को शाम के लगभग 7 बजे की घटना है, प्रार्थनी के जो एप्लीकेशन जो दी है, नेहा पत्नी आजाद सिंह पुत्री रविंद्र कुमार, ये उनकी बेटी है जिसने ये प्रार्थना पत्र दिया है, और ये हत्या हो गई। और हत्या के बाद तुरंत क्या किया, पूरी पुलिस ने उसको कहा कि नहीं अभी जीवित है, और ले जाके आप ले गए सरकारी अस्पताल, और गांव को आपने तुरंत छावनी बना दिया। मेरा कहना यह है, जो मैं कहना चाहता हूं कि एक हत्या होने के बाद दोबारा हत्या हो गई, तो क्या जब पहली बार हत्या हुई थी तो जो थाने का इंस्पेक्टर था कोतवाली सदर औरैया का, क्या वही इंस्पेक्टर था? ये पहले सरकार जरूर बताएगी। क्या सीओ वही था? क्या पुलिस कप्तान वही थे? अब आप कहेंगे हाँ क्यों नहीं होंगे, वो बेशक होंगे, क्योंकि आप अपनी बात कह लीजिए, अगर हत्या मत कहिए। अगर हत्या हो जाए, मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, अगर यही बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जब थी, अगर पूरे प्रदेश में किसी थाना क्षेत्र में, सर्किल क्षेत्र में, जिले में अगर हत्या जैसा कोई अपराध होता था तो सब और कमिश्नर सर्किल में, यही नहीं अकेला जिले में, तो सबसे पहले कौन सस्पेंड होगा? डीआईजी सस्पेंड होगा, एसपी सस्पेंड होगा, सर्किल अफसर सस्पेंड होगा, और थाने का कोतवाल सस्पेंड होगा। ये 4 सस्पेंड होंगे, और अगर वो घटना दोबारा हो जाए तो उनको पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा कहीं चार्ज नहीं मिलेगा, जिससे वो दोबारा से इस तरह की वारदात हो जाए। लेकिन आपको क्या करना है? आपने पूरे प्रदेश में, अगर हम यही कह दें कि आपके पास कारवार डीजीपी है, तो आप भड़क जाएंगे, कहेंगे नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क क्यों नहीं पड़ता? जब आपको डीजीपी नहीं कोई काबिल मिल रहा, तो जो अनुसूचित, यहां पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में 20% थाने में अनुसूचित जाति के थानेदार को रखने का शासनादेश जारी किया था। अब आप कहोगे इसकी क्या जरूरत है? जाति की क्या जरूरत है? इससे क्या संबंध है? हाँ, यही मैं तो सोच ही रहा था कि नहीं, आप सोच रहे थे, तो आप जब मैं गलत बोलेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये बात सरकार कहेगी, कि आपने ऐसा शासनादेश क्यों जारी किया। लेकिन जरूरत इसलिए थी कि जब थाने का थानेदार, जिसकी मानसिकता दलित विरोधी है, और वो थाने में अगर बैठा होगा थानेदार के पद पर, और उसी की जाति के लोग अगर अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या करेंगे, तो वो थानेदार क्यों पकड़ के बंद करेगा? वो उसके साथ खड़ा हो जाएगा, सर्किल अफसर उसके साथ खड़ा हो जाएगा, एसपी उसके साथ खड़ा हो जाएगा। और एक हत्या के बाद जब दोबारा हत्या इसलिए हो जाएगी कि वही अफसर वहां बैठे हैं, तो फिर वो कैसे कार्रवाई करेंगे? तो दो अफसर बोल चुके हैं, फिर दोहरा रहे हैं। जो अफसर करिए, वहां समय भी बहुत हो गया। जो एक इसमें क्या हुआ कि उनको खड़ा होना चाहिए था, उन लोगों के खिलाफ जो पहले से हत्या में लिप्त थे, उनको आपको जेल भेजना चाहिए था, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन पर बुलडोजर चलने नहीं गया। जब हम इसमें पूछेंगे कि क्या आपने इस हत्या में, जब प्रधान की हत्या हुई तो उसके जो हत्या के अपराधी थे, क्या उनके घर पर सरकार ने बुलडोजर चलाया था? तो सरकार जवाब देगी कहां चलाया कि नहीं चलाया। लेकिन उसके बाद जब दोबारा हत्या हुई, तो जब प्रार्थना पत्र दिया, तो महिला थानाध्यक्ष महिला और कोतवाल औरैया के पंकज मिश्रा जो इंस्पेक्टर, सीओ सदर महेंद्र प्रताप, पुलिस अधीक्षक औरैया सुश्री चारू निगम जी, चारों अधिकारियों ने मिलकर प्रधान को थाने में बैठाल कर दूसरी एफआईआर लिखवाई। जो एफआईआर दी थी, कहा कि हम आपके ऊपर इतने मुकदमे लाद देंगे
कि आप जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं, मतलब ये दहशत आप जो अनुसूचित जाति के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में जो ये सरकार उनके स्वाभिमान सम्मान को रौंद कर दहशत पैदा करना चाहती है, इससे प्रदेश नहीं चलेगा कि आपके अधिकारी चुने हुए जिसके घर में हत्या हो जाए, आपने पूरे औरैया को छावनी बना देंगे, मिलने नहीं जा सकता ऊपर। और अभी तक फिर ये कहना है कि आप उस पीड़ित परिवार को, आप पहले उस प्रधान को सुरक्षा दें, गनर दें, आप उनका लाइसेंस स्वीकृत करें, और जो दोषी लोग हैं, उन जो पहले प्रधान के मर्डर में दोषी थे, उनमें जो बचे हैं, जो आपने छोड़े, उनको आप जेल भेजें और इसमें भेजें। और जो आप बड़े पैमाने पर पूरे क्षेत्र में जो आपने दहशत का माहौल जो कायम कर रखा है, छावनी बना रखी है, उस छावनी को हटाकर जनता के मन में जो उनका जीने का जो अधिकार है, उसको आप दोबारा से बहाल करें। मानवर में जैसे अवलंबनी लोक महत्व के विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय नेता सदन।